भाइयों नमस्कार है आप सभी लोगों को। सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप दुनिया में किसी भी स्थान से सुन रहे हैं, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, आपके स्वास्थ्य की मैं मनोकामना करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली है सबसे पहले। और दोस्तों आप सभी को बता दूँ, आप सभी के लिए इंडिया देश के मेघालय राज्य से डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स द्वारा एक नोटिफिकेशन आ चुका है वैकेंसी को लेकर, जिसका फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से चालू होना है। स्टेट गवर्नमेंट झारखंड मेघालय, आपका जो इंडिया देश का मेघालय स्टेट है, उधर की गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके द्वारा नोटिफिकेशन डाला गया है ऑफिशियली। उन्होंने आउट कर दिया इसका नोटिफिकेशन। फॉर्म वो लोग 1 अप्रैल से चालू करेंगे इस वैकेंसी पर, और ये फॉर्म जाएगा मई के मंथ तक, यानी आपके पास समय काफ़ी अच्छा रहेगा इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोग कहीं से भी सुन रहे हैं, सभी लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का फिर दोबारा कह रहा हूँ स्वागत है और हैप्पी होली है आप सभी लोगों को। आज एक इंडिया देश का एक फेस्टिवल है, इंडिया देश ही नहीं, एक फेस्टिवल है, होली नाम से एक फेस्टिवल है, वो आज सेलिब्रेट करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया देश में। खासकर इस फेस्टिवल को हर ईयर, हर साल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बता दूं, इसीलिए आपके लिए सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। और हम आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। आज होली के दिन में आपके लिए एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 440 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं इसके अंदर टोटल। स्टेट गवर्नमेंट मेघालय द्वारा रिक्रूटमेंट है, वैकेंसियाँ सरकारी हैं, जॉब लोगों की सरकारी होगी। ठीक है जी। आप अगर प्राइवेट जॉब ढूंढना चाहो तो प्राइवेट जॉब पर डे की लाखों निकल जाती हैं। आप अगर सारे सेक्टर कंबाइन करेंगे तो पर डे में लाखों वैकेंसी निकल रही है, उसको चेक करके अप्लाई कर लेना। टेलीग्राम पर आपको सारे अपडेट मिलते ही रहते हैं। टेलीग्राम पर हर वैकेंसी, हर चीज़ का कोई भी फाइल आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और बाकी जो वीडियो से जुड़ी हुई चीज़ होती है वो हम यूट्यूब पर कवर कर देते हैं। ठीक है जी। आपको बता दूँ, इस वीडियो के सही नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन लिंक दे दिया है। अप्लाई लिंक 1 तारीख को एक्टिव होगा, 1 अप्रैल में, तब से आप लोग फॉर्म डाल देना। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर देता हूँ। आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो डिस्कस करेंगे। अब एक कॉमन सा डाउट ये है, ये तो मेघालय गवर्नमेंट, मेघालय राज्य की सरकार ने निकाली है वैकेंसी, तो क्या अगर आप उस स्टेट के बाहर वाले एरिया से जाते हैं, अगर इस वैकेंसी को लेने को, अगर दूसरे स्टेट से चले जाते हैं, तो क्या आपको ये लोग वैकेंसी देंगे, नहीं देंगे? तो उसके ऊपर भी एक अलग सा डाउट है, वो मैं नोटिस से क्लियर कर दूंगा कि भाई आप अगर कर्नाटका से चले जाओ, केरला से, तमिलनाडु से अगर इस वैकेंसी को लेने जा रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भर के वैकेंसी ले सकते हो, नहीं ले सकते, उसके ऊपर भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, मेघालय स्टेट ने आज ही के दिन 2 वैकेंसी अलग अलग निकाली हैं। डिफेंस में अलग निकाली है, एक जगह पर उन्होंने और 70 लोगों की जॉब निकाली हुई है, 70 वैकेंसी अलग निकाली है। अगर आपको जॉब चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, वैकेंसियाँ चाहिए, नहीं मिल रही, तो स्टेट मेघालय चले जाओ, ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ये मेघालय के राज्य में निकाली है, ये तो पक्का है। लेकिन क्या पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भरेंगे या सिर्फ मेघालय के लोग, ये एक डाउट आपके मन में आ सकता है। इसीलिए मैं नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करूंगा, यानी फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने तक के सारे पॉइंटों को कवर कर दूंगा इस वीडियो में। फिर आपका कोई डाउट फिर भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट आपका इंडिया देश में एक NBCC वाली कंपनी द्वारा निकला हुआ है, जिसके फॉर्म को लेकर एक डाउट है, अभी आपका क्लियरेंस नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, ये एक कंपनी है इंडिया देश में, जिसका नाम है NBCC, और इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसको लेकर इनका क्या था कि नोटिफिकेशन इन्होंने 19 वैकेंसियों पर दिए थे, 1 से लेकर 9 तक 19 वैकेंसी, अलग अलग 19 तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करना था इस कंपनी को। हालांकि इस कंपनी ने सिर्फ 7 वैकेंसियों के 7 पोस्टों के फॉर्म ओपन रखे, बाकियों के फॉर्म इन्होंने नहीं खोले। तो जल्द ही आपका उसके अंदर आ जाएगा फॉर्म, तो कोई चिंता मत करें। आप ये ना सोचें कि आपका फॉर्म छूट जाएगा उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए फॉर्म आएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको कमेंट में इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आपका डाउट है तो मैं आपको कहूँगा आप NBCC के वेबसाइट को विजिट करें, हर 4-5 घंटे के अंदर उसको विजिट करते रहें। मतलब हर 5-5 घंटे में भी आप देखते हो, आपको पता लग जाएगा, वैकेंसी आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस पोस्ट का फॉर्म का लिंक नहीं दिया उन्होंने, तो इस वजह से वो लोग इसके लिए अलग टाइम देंगे। तो इसकी कोई चिंता वाली बात है नहीं, इस बात की कोई टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर कि हम इसका फॉर्म छूट जाएगा हमारा, ये चीज़ आपको टेंशन नहीं करनी। अब कुछ लोग सोचेंगे कौन सी पोस्ट की बात हो रही है,
ये उस पोस्ट की बात हो रही है जिसको लेकर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, फॉर्म भी भरवा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पोस्टें ऐसी है जिसका लिंक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो उसको लेकर। आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट मेघालय ने यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस में और होम गार्ड्स के अंदर वैकेंसियाँ निकाली है। सारी की सारी सरकारी जॉब है, अच्छी पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट भी इसके अंदर निकले हुए हैं। टोटल 440 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट में लोग काम करेंगे। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ने की तरफ चल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको आना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन कब आया था अगर आप मेरे से पूछो तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने 16 मार्च को दे दिया था। आज आपका 25 मार्च है, तो यानी इस नोटिफिकेशन को 10 दिन हो लिए हैं। इसका फॉर्म लेकिन अप्रैल में 1 तारीख से चालू होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फाइल ओपन होगा, आप देखोगे ये वाला फाइल, और ये फाइल वही है, आप देख सकते हैं वही नोटिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस करने के लिए हमने अलग से टैब में, मतलब अलग साइड में हमने अलग से आपके लिए ओपन रखा है। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। लोगों को कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बताएंगे जरूर। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर भी आपको नोटिस बोर्ड के अंदर यही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने में। आगे चलते हैं थोड़ा इसी के अंदर। आप देखो यहाँ पर तो एडवर्टाइजमेंट है कि हमें रिक्रूट करना है लोगों को सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर, और गार्ड्समैन और इक्विवेलेंट रैंक और उसके बराबर की रैंक के ऊपर। इसके अलावा हमें ड्राइवर और नॉन कॉम्बेटेंट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है हमें सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन्होंने कहा है भाई फॉर्म भरने के लिए हम इन्वाइट कर रहे हैं, आप फॉर्म भरें। प्रेस्क्राइब प्रिंटेड फॉर्म रहेगा यहाँ पर, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों फॉर्म भरेंगे, मेल फीमेल दोनों ही भरेंगे। याद रखिए इस वैकेंसी को लेने के लिए यह है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, यानी कि आप भारत के नागरिक हो। इसके लिए करना क्या होगा, इंडिया सिटीजन पे अप्लाई कर लें ऑनलाइन। अगर आपको सिटीजनशिप अप्लाई होकर मिल जाए तो आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं, लेकिन आपका जो है आर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ मेघालय, मतलब आप मेघालय स्टेट के निवासी भी हों। डोमिसाइल्ड मतलब होता है कि आप मेघालय स्टेट में रहते भी हों। डोमिसाइल मतलब आपका वहीं का निवास हो। ठीक है जी, वो आपका डोमिसाइल हो जाता है, मतलब आप वहीं के रहने वाले हैं, यानी मेघालय राज्य के आप रहने वाले हों और इंडिया देश के सिटीजन होंगे तो आप वैकेंसी लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनकी जो वैकेंसी आई है, सब इंस्पेक्टर की 4 वैकेंसी आई है, यानी SI वैकेंसी 4 है। 284 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं गार्ड्समैन की और उसके बराबर के रैंक की। ड्राइवर की 17 पोस्टों पर वैकेंसी दी है इन्होंने, 17 मतलब इनको 17 ड्राइवर रिक्रूट करने हैं। 140 इनको नॉन कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है। ठीक है जी, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आपको सारी वैकेंसी क्लियर हो गई हैं। अब बता दूँ ये वैकेंसी जो है आपकी फिलअप होंगी एज रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट का जो चलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा उसको मेघालय राज्य में कहीं पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 9 मंथ, मतलब 9 महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा। 9 महीने कितना हो जाता है, 30 × 9, यानी करीब करीब आपका ये आ जाता है 27, यानी कि 270 दिन। 270 दिन के करीब ये ट्रेनिंग का रहेगा आपका। 270 दिन वो लोग ट्रेनिंग चलाएंगे आपकी। एक्सटेंडेबल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरसाइंड कैंडिडेट्स टू हु फेल टू पास द बेसिक ट्रेनिंग एंड परफॉर्म अनसेट विल बी, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। देखिए इन्होंने क्या कहा है, आप इन सारी पोस्ट पर रिक्रूट होने के लिए आप लोगों को ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर एक पॉइंट देखोगे, देखिए मैं आपको सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो 445 वैकेंसी इन्होंने टोटल दी, यानी स्टेट गवर्नमेंट लोगों को रिक्रूट कर रही है। 445 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, सारी सरकारी जॉबें हैं। अब एक चीज़ और आप इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रिंटेड फॉर्म आपको दिया है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्म दिख जाएगा, उस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। महिला पुरुष दोनों ही वैकेंसी ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस वैकेंसी को लेने के लिए इंडिया का सिटीजन, मतलब भारत देश का सिटीजन के साथ साथ आप स्टेट मेघालय के रहने वाले भी होने चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, ये वैकेंसी मिलेगी उन्हीं लोगों को जो लोग पहले तो इसमें इस रिक्रूटमेंट को निकालने के बाद सिलेक्शन ले लेंगे और वो लोग मेघालय में कहीं पर भी पोस्ट हो जाएंगे। उनकी कम से कम आपकी यहाँ पर बता दूं, पोस्टिंग होने से पहले, कहीं पर भी पोस्टिंग होने से पहले 9 महीने का यहाँ पर एक ट्रेनिंग चलेगा आप लोगों का। वो बेसिक ट्रेनिंग है आपको सिखाने के लिए कि आपको करना क्या है जॉब पर। 9 महीने चलेगा। जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग को अच्छे से निकाल दिया वही लोगों को पोस्टिंग मिलेगी, जो नहीं निकाल पाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे विल बी अवेलेबल 1 अप्रैल से वो लोग फॉर्म आ जाएंगे आप लोगों के थ्रू ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होम गार्ड्स कॉमेंटेंट, और इस शिलोंग से आएगा ये। और इसके अलावा जोवाई और तूरा डिस्ट्रिक्ट जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है, नोंगस्टेन और माओ
किरवत ये जगहें हैं आपकी नोंगपो और विलियम नगर, और इसके अलावा आपकी रेशु, बेलपारा और भगमारा और अम्पाती और सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, ये आपका मावी डांग डियांग ये आपका शिलोंग से आएगा। ठीक है जी। आपको बता दूं ऑन पेमेंट ऑफ 50 रुपये ओनली, आपको सिर्फ 50 रुपये इसमें फॉर्म भरने को मिल जाएगा, यानी आपको सिर्फ फॉर्म के 50 रुपये देने हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म 1 अप्रैल से चालू होना है और ये आएगा आपके जिले लेवल का जो होमगार्ड है शिलोंग जगह है आपके मेघालय राज्य में एक शिलोंग नाम की जगह है, उधर से नोटिस निकाले जाएंगे। ठीक है जी, मतलब उधर से 1 अप्रैल को आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। 50 रुपये के तौर पर आपको देने हैं फॉर्म के। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा 1 महीने का समय यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा और बाय पोस्ट आफ्टर दैट लास्ट डेट। ठीक है, आप इस दिन तक फॉर्म जरूर भर लेना, ऐसा मत करना कि देर कर दो। रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट मेघालय राज्य की है उन्होंने इस तरीके का बना रखा है स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी की 40% जो है आपकी फॉर खासी जनतिया कैंडिडेट्स की है और 40% गारो कैंडिडेट्स हैं और 5% अदर स्केड्यूल्ड ट्राइब और स्केड्यूल्ड कास्ट ऑफ मेघालय के हैं और 15% जो है जनरल कैटेगरी के वहाँ पर जो है उनके लिए रिजर्वेशन की जो है पॉलिसी चल रही है और 10% जो है वैकेंसी के लिए जो रिजर्वेशन है लोगों का वो है इन द पोस्ट ऑफ गार्ड्समैन ओनली शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है जी। तो गार्ड्समैन में आपको बता दूं 10% वैकेंसी जो है रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं को मिलेंगी वो वैकेंसी जो कि एग्जिस्टिंग एज पर जो भी आपका एग्जिस्टिंग मेघालय सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स है। तो आपको 2015 में रूल बन गए थे स्टेट मेघालय में लोगों को रिजर्वेशन देने के लेकर, तो उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि किसको कितनी कितनी वैकेंसी टोटल में से मिलेंगी, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ, एक बार मैं आपको सैलरी वगैरह बता देता हूँ क्या रहेगा, आप लोगों को कितने रुपए मिलेंगे पूरे 30 दिन काम करने। सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर रिक्रूट हो जाते हो तो L9 का सैलरी है। L9 एक अच्छा सैलरी है, आपको आप मान सकते हैं कि भाई 30-35 हज़ार के करीब आपका सैलरी होगा सब इंस्पेक्टर पे। L3 गार्ड्समैन को मिलेंगे, ड्राइवर को भी L3 है और जो NCE वालों को सिर्फ L1 का सैलरी, यानी कि वो सैलरी जो लोगों को देने के लिए शुरुआती सैलरी होता है। ठीक है, वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से एक बार वैकेंसी समझ ले दोस्तों, जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। इन जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए कि क्या करना होगा आप लोगों को। एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन और शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। आपको अपने फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है मैं आपको बता दूँ। 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब आपको 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्या होता है इसके लिए वीडियो कराया हमने पहले से ही, तो उसको जाकर चेक करें, जिसको लेकर डॉक्यूमेंट के कंप्रेशन को लेकर एक वीडियो था, उसके अंदर हमने फोटो के बारे में डिस्कशन कर रखा है, तो उसको चेक कर सकते हैं। 3 फोटो आपको यहाँ पर चाहिए होंगी साइज फोटोग्राफ, 1 ऑफ विच टू बी पेस्टेड इन द फॉर्म। एक आपको फॉर्म पर लगानी है, बाकी 2 आपको अलग से देनी होंगी। ठीक है, फोटोएं आपकी पासपोर्ट साइज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिस भी पोस्ट पर जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है अपने फॉर्म के साथ। बर्थ सर्टिफिकेट और एज सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे, जो भी आपके एज पर स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी है। SC ST को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप फॉर्म के साथ लगाएंगे। ये सब चीज़ें आपको लगानी है। ठीक है जी। अब देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फॉर्म को या तो आप बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं या फिर आप लोग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आप लोग डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर आपका ये फॉर्म जाना होगा तो वहाँ पर आप फॉर्म पहुँचा सकते हैं। मतलब कहना यही है कि आपको ये फॉर्म जो है आप को वहाँ पर पहुँचाना जरूरी है। आप मतलब इसको फॉर्म को सबमिट जरूर कराएंगे, वहाँ पर बाय हैंड कराएं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी करा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप और विद अलॉन्ग विद 5 रुपये पोस्टेज शुड ऑल्सो अकम्पनी द एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, हर रिस्पेक्ट में आपका फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए सही से, और वो आपको कहाँ पहुँचाना है, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्म टोटली आप ये मान सकते हैं आपका फॉर्म ऑनलाइन है, आपको अप्लाई करने का ऑनलाइन है फॉर्म का पूरा प्रोसेस। 1 अप्रैल से फॉर्म चालू होगा, आपको अपने फॉर्म को पहुँचा देना है डिस्ट्रिक्ट होम गार्ड आपका जो शिलोंग में है। ये पूरा एड्रेस इन्होंने यहाँ दिया है, आप इस जगह तक अपने जो है अपने सबमिटेड फॉर्म को जरूर पहुँचा दें, बाय पोस्टेड पहुँचाएँ या खुद जाकर देकर आएँ, वो आपके ऊपर रहेगा। तो इस ठीक है जी,
3 फोटोग्राफ और अपने जो भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पहुंचानी होंगी इस जगह पर। इसके अलावा आप लोगों को ये सब चीज़ें लगाने के बाद फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें लगाकर आप लोगों को 1 मई से पहले पहले इस जगह पर सबमिट करवाना है। आप खुद जाकर कराएं या पोस्ट करवाएं, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, इस पर वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, लेकिन कोई दिल्ली, पंजाब और कर्नाटका से नहीं जाएगा इस वैकेंसी को लेने। सिर्फ मेघालय वाले लोग ही इस वैकेंसी को लेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई, यानी कि ये सिर्फ स्टेट के लोगों के लिए वैकेंसी है, यानी बाहर वालों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टू अप्लाई, इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला है, आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको अब एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन, एज और कितने इसमें सिलेक्शन कैसे होगा वो बता देता हूँ। वो सारे प्रोसेस में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप SI पोस्ट को लोगे, सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आप कॉलेज गए, कॉलेज में जाकर आप 2 साल, 3 साल या 4 साल का कोई भी BCA, BBA, BCom, BTech, आर्किटेक्चर कोई भी एक कोर्स करके आ गए कॉलेज में, बैचलर में, और आपकी जो उम्र है वो 20 से 27 के बीच में आती है, और आपकी जो हाइट है वो आपकी हाइट जो है वो आप लोगों की SC इन ST इंक्लूडिंग अदर टाइप्स ऑफ, ठीक है। मेल की हाइट इन्होंने बता दी। तो देखिए भाई, अगर आप मेल हो तो आपकी 162 हाइट होनी चाहिए कम से कम सेंटीमीटर में, आप इसको नाप लेना अपनी हाइट को। महिला हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो स्टेट के SC हैं, ST लोग हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनके लिए इन्होंने हाइट यहाँ पर क्लियर कर दी है। देयर शैल बी नो मेजरमेंट ऑफ वेट एंड चेस्ट, यहाँ पर कोई मेजरमेंट चेस्ट और वेट का होना ही नहीं है, ठीक है जी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पर, जिसके पासिंग मार्क्स होंगे 100, ठीक है जी। मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि 100 नंबर का होगा। उसी तरीके से एक रिटर्न एग्जाम होगा SI पोस्ट के लिए, जो कि 300 नंबर में होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो गार्ड्समैन और उसके बराबर की और भी पोस्टें आपकी निकाली गई हैं, जिसके लिए कैंडिडेट होना चाहिए क्लास 9th पास। बहुत एक सीमित क्वालिफिकेशन है, क्लास 9th को पास कर गया हो, स्कूल में गया 9वीं क्लास को पास कर गया, 18 से 27 के बीच की एज है उसकी। और उसके अलावा अगर आप ड्राइवर पोस्ट लोगे तो 9th क्लास पास आउट हो, और इसके अलावा आप लोगों के पास जो है यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, लोअर और हायर मोटर व्हीकल्स में से किसी भी एक के होने चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट आप यहाँ से समझ लेना। आपका सिलेक्शन में एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में क्या कुछ होना है वो आप यहाँ से समझे। 2 टाइम, जितनी वैकेंसी दी है उसके सिर्फ 2 टाइम लोग ही इंटरव्यू में पहुंचेंगे, यानी आप समझिए अगर ये लोग 10 वैकेंसी किसी पोस्ट पर दे रहे हैं तो सिर्फ 20 लोगों को ही इंटरव्यू में बैठाएंगे, जिससे कि 10 को भगा दें। इंटरव्यू लेने के बाद कह दे भाई आप लोगों को सिलेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इंटरव्यू सही नहीं है, बाकी 10 को मिल जाए। तो इस तरीके से चलेगा। नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिर्फ 5वीं पास होना चाहिए, मतलब वो स्कूल तो गया लेकिन वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। मेघालय राज्य का होना चाहिए, ठीक है। ये उसकी एज होगी। हाइट आप यहाँ से समझे, मार्क्स समझे, क्या सिलेक्शन, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो मतलब इंटरव्यू सभी का होना है, लेकिन एग्जाम कुछ पोस्ट पर नहीं भी है, ठीक है। और फिजिकल तो सबका होगा ही, ये तो आप मान ही लें कि फिजिकल वाली चीज़ सबकी होनी है। एफिशिएंसी टेस्ट सभी का होगा। PMT मतलब मेजरमेंट टेस्ट के बारे में इन्होंने बता दिया। एफिशिएंसी टेस्ट में ये लोग रनिंग वगैरह जो कराने वाले होंगे वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। कैंडिडेट को इतना याद रखना है दोस्तों, उसकी जो एज है, प्रेस्क्राइब्ड एज जो है वो उसकी इंडिकेटेड अबव एज, ठीक है। आपकी जो 15 मार्च अभी जो आप लोगों का 15 मार्च डेट गया है, 15 मार्च को आपकी जो भी एज थी वही यहाँ पर मानी जाएगी। अगर आपके एज में रिलैक्सेशन होगा, 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देंगे SC ST को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आपकी एज में 5 साल बढ़ा देगी। अगर आप SC ST हो तो आपकी 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन होगा। आपकी एज 15 मार्च से कैलकुलेट होगी। स्कीम में बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट टेस्ट किस तरीके से होगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। कितने कितने मार्क्स का क्या कुछ होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पर एक सेपरेट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपके जो है बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स जो भी आपके फिजिकल में आ रहे हैं, रिटर्न में आ रहे हैं, और पर्सनल इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट भी होगा आप लोगों का। तो सभी ये सब आपके मिलाने के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपकी एक अलग लिस्ट बनेगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ समझ सकते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या कुछ होगा वो यहाँ लिखा हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए आपका वो भी लिखा है। कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम, कैंडिडेट की बैड आईसाइट ना हो, कनॉक कीज ना हो, और एनी अदर डिफेक्ट उसकी बॉडी में ना हो, और एनी डेबिलिटेटिंग डिसीज उसकी ना हो, विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर इज लाइकली टू बी इम्पेयर्ड द कैंडिडेट्स फंक्शनिंग इन द सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स डिपार्टमेंट। कोई भी फीस कैंडिडेट को भरनी नहीं है मेडिकल एग्जाम के लिए। आपको बता दूं, यहाँ पर मेडिकल एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं होगी, लेकिन आप ये सुनिश्चित करें भाई, ये जान लें कि आप लोग इन सब चीज़ों से फ्री हो।
मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा खासा चल रहा है, ये बात ध्यान रखें। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या कुछ रहेगा उसके लिए इन्होंने बताया है। कैसे फॉर्म भरेंगे मैंने बता दिया। ये टोटली ये वाला फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन में जाएगा और 5 किलोमीटर का आपका रेस होगा लड़कों के लिए। लड़कियों को 3 किलोमीटर रेस करना है इसके अंदर, और ये उनको 24 मिनट के अंदर करना है। लड़कियों को वहीं 19 मिनट के अंदर यही डिस्टेंस कवर कर देना है, ठीक है। हु आर नॉट फिजिकली फिट शुड नॉट अटेम्प्ट दिस रेस। जो फिजिकली फिट नहीं है तो भाई वो इस रेस को अटेम्प्ट ना करे, मतलब इस रेस में ना भागे। बेवजह भागेगा तो अपनी सेहत को बिगाड़ लेगा। और कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने बताया कैसे होगा, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा एसआई पोस्ट के लिए, जिसके अंदर 3 पेपर होने हैं आप लोगों के। और इसमें आपका जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें आपका प्रीसिस आएंगे, राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ड्राफ्टिंग और क्वेश्चन ग्रामर्स के ऊपर आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पावर ऑफ रीजनिंग, एलिमेंट्री साइंस, एमसीक्यू रहेगा सारा। और ये ओएमआर पर कराएंगे, यानी कि आपका ये एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं है, ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा ये। और एमसीक्यू रहेगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन में कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। जीके वगैरह चीज़ें आएंगी। बहुत आसान सा एक जो है पेपर रहेगा ये, तो इसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपका ये निकल जाता है तो मैं इतना समझता हूँ कि आप इस वैकेंसी को ले पाएंगे। फॉर्म बहुत सारे लोग डालेंगे इस वैकेंसी पर, ये तो पक्का है। देखते हैं किसको मिलती है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या कुछ होगा वो आप यहाँ से समझेंगे। रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ रहेंगे आपको बता दूँ, ये सेंटर मतलब आपका फिजिकल और ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी तो आपको बता दूँ, ये आपके सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपके शिलोंग एरिया में, वहाँ पर स्टेट में शिलोंग जगह पर, वहाँ पर आपकी जो है इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जैसी चीज़ें होनी है, ठीक है। वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपके शिलोंग में सिर्फ। तो जो भी लोग इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं उन सभी का इंटरव्यू डायरेक्ट शिलोंग में होगा, तो आप लोग शिलोंग में पहुंचेंगे। एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने एक बात बताई हुई है, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा। और अपने डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड को, और उसके बाद अपने एग्जाम देने की तरफ आगे बढ़ जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इन्होंने बोला है आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, खुद के बिहाफ पर पहुंचो इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम को देने, फिजिकल एफिशिएंसी को देने और आपके जो है इंटरव्यू को देने। खुद अपने बिहाफ पर अपने खर्चे से पहुंचोगे आप यहाँ पर। नो टीएडीए आपको नहीं मिलेगा जर्नी के लिए, ये मतलब ये क्लियर बताया है। अदर कंडीशन इन्होंने यहाँ पर लिख दी है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सरकारी या प्राइवेट विभागों में अभी काम कर रहा है तो वो एक एनओसी वहाँ से साइन करा के अपने फॉर्म के अंदर जरूर दे, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि जहाँ वो काम कर रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप इस वैकेंसी को ले पा रहे हैं, ठीक है। कॉपीड आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है इसकी जो कॉपी गई है, मतलब इसी पूरे नोटिस की जो है एक कॉपी जो है हार्ड कॉपी कह लीजिए, वो यहाँ पर भेजी गई है आपके डायरेक्टर जनरल पुलिस, मतलब डीजीपी जो स्टेट के हैं उनको पहुँचाइए। शिलोंग में इस चीज़ को पहुँचाया गया है। इसी तरीके से अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जो आपके सेक्रेटरी हैं स्टेट गवर्नमेंट मेघालय के, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड डिपार्टमेंट के अंदर, उनके पास भी इस चीज़ का यही नोटिस गया है। द कॉम्पिटेंट बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन को भी इस चीज़ का नोटिस गया है। मतलब इन सभी के पास आप देखोगे कि यहाँ पर एसपी और डीसी इन सब के पास ये इसकी कॉपी पहुँची है इसी नोटिस की कि ये रिक्रूटमेंट होने वाली है राज्य मेघालय में, ठीक है जी। तो ये सारी कॉपी आपको दिखेगी, ये इस वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी और ये कॉपी इन जगहों पर भी पहुंची है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये एक नोटिस है, इसको 14 जगह अलग अलग पहुंचाया भी गया है और यहाँ पर आपने वैकेंसियों का सारी चीज़ समझ ली है, तो ठीक है जी। तो यही आपका नोटिफिकेशन था। आप लोग कहेंगे इसके अंदर आपके क्या कुछ टॉपिक आ रहे हैं, तो एग्जाम को लेकर मैंने टॉपिक यहाँ क्लियर कर दिए और हो सकता है इसके अंदर आपका डिटेल्ड एक सिलेबस भी आ जाए कि भाई आपका ये सिलेबस रहेगा इस एग्जाम को देने के लिए। एक डिटेल्ड सिलेबस हो सकता है आ जाए, अगर आता भी है तो वो आपको 20 अप्रैल तक दिख जाएगा, फॉर्म बंद होने से पहले पहले वो दिख जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो होना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 15 या 20 मई के आसपास हो सकता है, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाना, फॉर्म बंद होने के 20 दिन के बाद एग्ज़ाम हो सकता है। तो जिन भी लोगों को ये वैकेंसी लेनी है ले लो, पूरा राज्य मेघालय एलिजिबल है। सारे मेघालय के लोगों को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक है इस एग्ज़ाम, इस रिक्रूटमेंट के लिए। 445 वैकेंसी टोटल है, यानी 445 लोगों को इसके अंदर जॉब मिलनी है। राज्य सरकार के अंदर ये सब लोग काम करने वाले हैं और जिनको भी लेनी है ले लो। आपकी सैलरी वगैरह सब सही है। सबसे बढ़िया पोस्ट इसके अंदर एसआई की है, वो ही एक अच्छी पोस्ट है इन सब में। अगर वो लेनी है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम निकालने ज़रूरी रहेंगे, सब कुछ प्रोसेस निकालने ज़रूरी है। पूरा नोटिस डिस्कस हो गया है, कोई आपका डाउट हो नीचे डिस्कस करें वीडियो के नीचे, और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में जहाँ तक भी शेयर कर सके करें। इंडिया के लोगों तक जरूर पहुँचाएँ और मेघालय की तो एक गली तक पहुंचना चाहिए इस जानकारी को कि आपके लिए वैकेंसी आई है। कोई डाउट हो जरूर बताना और
सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना। चलिए मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।